नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 नई दिल्ली में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विविधता, मांग और नवाचार के कारण भारत दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश स्थल। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को चुनाव अभियान के लिए लीबिया से धन जुटाने के आरोप में 5 साल की सजा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने सैन्य उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मानव नियंत्रण सुनिश्चित करने के महत्व पर दिया है बल। और दुबई में एशिया कप क्रिकेट में सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विविधता, मांग और नवाचार के कारण भारत आज दुनिया में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य है। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया में श्री मोदी ने ये बात कही। भारत की तरफ भी आज दुनिया और खासकर फूड सेक्टर से जुड़ा इन्वेस्टर बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस डाइवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है और इन्वेस्टर के लिए भारत को एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन भी बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया एक नया केंद्र बन गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया एक नए कॉन्टेक्ट, नए कनेक्ट और क्रिएटिविटी का आयोजन बन गया है। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे अधिक फोकस न्यूट्रिशन पर है, ऑयल कंजम्पशन कम करने पर है और पैकेज प्रोडक्ट्स की हेल्थीनेस को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां खाद्य और कृषि क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे किसान बाजार की एक बड़ी ताकत बन रहे हैं और सरकार ने इनकी सहायता के लिए कई नीतियां बनाई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कृषि, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण में भारत और रूस के बीच लाभकारी सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की है। इससे पहले मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने फिश टेक पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि भारत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मछली निर्यात के साथ दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े देशों में से एक है। मंडप का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विकसित प्रोटोटाइप ड्रोन है। ये ड्रोन 70 किलोग्राम तक मछली और जलीय कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत ने 20% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य उम्मीद से 6 साल पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने नई दिल्ली में विश्व हाइड्रोजन भारत शिखर सम्मेलन में कहा कि 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेना भारत के लिए कठिन नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में दुनिया में आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी, बहुध्रुवीय और दक्षिण-दक्षिण सहयोग और मजबूत होगा। न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वार्षिक पैनल चर्चा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक वैश्विक कार्यबल का उदय समकालीन जरूरतों के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को दूर करने का रास्ता निकल आएगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नई चिंताओं और बाध्यताओं से प्रेरित होकर नई व्यापार व्यवस्थाएं भी उभरेंगी। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को चुनाव अभियान के लिए लीबिया से धन जुटाने के आरोप में 5 साल की सजा दी गई है।
ये मामला लीबिया के दिवंगत नेता कर्नल मोअम्मर गद्दाफी से लाखों यूरो के अवैध लेन देन के संबंध में था। उन पर इस धन का इस्तेमाल वर्ष 2007 के चुनाव अभियान के लिए करने का आरोप था। वहीं 70 वर्षीय सरकोजी ने कहा है कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने सैन्य उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मानवीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश ये सुनिश्चित करें कि एआई सैन्य उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुपालन में हो। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग के प्रत्येक मामले में मानवीय नियंत्रण और निर्णय को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि उनका देश न ही परमाणु हथियार बनाना चाहता है और न ही बाहर से लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते के पक्षकार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का ईरान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करना गैर कानूनी है। इससे पहले राष्ट्रपति पेजेश्किन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच ईरान के परमाणु मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इजराइल का गाजा में जमीनी हमला जारी है। गाजा पट्टी में कल एक इजरायली हमले में 80 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। यह हमला गाजा के दाराज इलाके में एक इमारत और शिविरों पर किया गया जिनमें विस्थापित परिवार रह रहे थे। इजराइल की सेना ने कहा कि हमला हमास के 2 लड़ाकों पर किया गया। उसने मौत के दावों का खंडन किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वो अपना पद छोड़ देंगे। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर लड़ाई खत्म हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका एकमात्र लक्ष्य है युद्ध समाप्त करना। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी सरकार सुशासन और त्वरित जनसेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य कार्य अगले 5 मार्च को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। श्रीलंका में मेलसिरीपुरा के पंसियागामा में ना उयाना मठ के पास आज केबल संचालित रेल कार ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉली में 7 बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हो गई और 4 घायल हुए। मृतकों में एक भारतीय भिक्षु भी शामिल है। एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का लक्ष्य दिया है। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए। आज के मैच की विजेता टीम का फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। भारत ने नई दिल्ली में जूनियर विश्व कप में आज 5 पदक जीते। महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में अनुष्का ने स्वर्ण, अंशिका ने रजत और आद्या अग्रवाल ने कांस्य पदक जीते। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। आज सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 3-0 से और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राकेश कुमार और तोमन कुमार पुरुष वर्ग जबकि शीतल देवी महिला कंपाउंड वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। और इसके साथ ही अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 नई दिल्ली में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विविधता, मांग और नवाचार के कारण भारत दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश स्थल। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को चुनाव अभियान के लिए लीबिया से धन जुटाने के आरोप में 5 साल की सजा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सैन्य उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मानवीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।